आज के लिए तुम लोगों के लिए अनुकरणीय है। अभी यहाँ थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने देखा है जो मंजर था, अभी सूर्य की रोशनी इतनी तेज थी कि बैठना बड़ी मुश्किल। कहने के बाद भी बैठने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे थे। जो लोग पहले वहाँ पहली पंक्ति में बैठने के लिए अपना चेयर ले लिए थे, अब उनके लिए दिक्कत वही शुरू हो गई है। लेकिन क्या यह उचित है कि थोड़ी सी परेशानी आ जाए में सारे नियम और कानून को तोड़ दिया जाए, सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया जाए, सारे अनुशासन को तोड़ दिया जाए, किसी की कुछ न मानी जाए? अहम ब्रह्मास्मि, कुछ नहीं हो सकता ऐसे। बहुत सारी परेशानियों को झेल करके जो सामने आता है वह पत्थर पे अमिट छाप छोड़ता है, उसका इतिहास दोहराया जाता है। जो तुरंत अपने थोड़े अपने ईगो संतुष्टि के लिए सारा काम करता है, परेशानियों का सबब उसके सामने होता है। इसलिए मैं आज अपने प्यारे बच्चों को यह सीख देना चाहूँगा कि अपने निहित ईगो जो होता है, अंदर से घमंड, तुम क्या हो तुम जानो और परमात्मा जानो। विदाई समारोह। तुम क्या हो ये बताने के लिए नौटंकी करो, नाटक करो, ये उचित नहीं है। Whatever you are, that will be seen by your behavior and activities. आप क्या हैं? आप छात्र हैं, और छात्र का सबसे बड़ा गुण ये होना चाहिए कि वो अनुशासित रहे। मैं बार बार इस चीज़ को इंगित करता हूँ कि डर के मारे, भय से तो पशु पक्षी भी, अभी एक कौवा कहीं बैठा हुआ हो, आप कंकड़ उठाओ भागना शुरू करेगा। फिर हम में और उस कौवा में क्या अंतर है? अभी एक बहुत बड़ा विषैला सांप आ जाए, आप एक छड़ी बगल में करेंगे वो भागेगा, तो उसके विष का भी कोई बहुत उचित लाभ नहीं मिला। वही विष यदि एंटीडोट के तौर पे कहीं यूज किया जाता है तो असाध्य रोगों की दवा बन जाती है। आप में यदि कोई गड़बड़ी है, आप में कोई आपके समझ से गलत लक्षण आ गया है, उसको ऐसे परिलक्षित करिए कि वो दवा का काम करे, न कि उससे ग्रसित रहिए। हमेशा अपने आप के कुंठा को हटा करके और आगे के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना, अंत में सफलता मजबूर होकर सामने आती है। दूसरी चीज़ ये है, कोई भी कार्यक्रम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी समाज छोटा या बड़ा नहीं होता। समाज में रहने वाले, कार्यक्रम में रहने वाले लोग उसके तौर तरीकों को न अपना के उसको छोटा या बड़ा करते हैं। यहाँ बैठो, यदि कहने लगा कि आप किनारे पे खड़े हो जाओ, यदि तुम खड़े हो गए उस दिन तुम समझो कि मेरा धैर्य पूर्ण हुआ। ये होगा अनुशासन। अनुशासन मीन्स सेल्फ बॉर्न। ऐसा बताया गया है कि डिसिप्लिन बॉर्न फ्रॉम द ब्रेन। डिसिप्लिन क्या है? ये मस्तिष्क, और मस्तिष्क क्या है? सबसे उच्च स्थान प्राप्त करता है। इस शरीर में पहले पैर है, मेहनत कोई कर सकता है, अथाह मेहनत किया जा सकता है, पैर है, लगातार चल रहा है, नथिंग कांट बी डू डायरेक्टली। वही थोड़ा ऊपर हम चलते हैं भरण पोषण के लिए, चाहे वो जीव जंतु हैं, सभी काम करते हैं। वो सब कहीं ना कहीं एक छोटी सी चिड़िया है, चारा लेके आएगी, अपने बच्चों को खिला पिला देगी, दैट्स इनफ, इट इज नॉट गुड। सबसे बड़ी चीज़ है अनुशासित रह के कार्य किया जाना, जिससे हमारा भी लाभ हो और समाज का भी लाभ हो। जैसे स्टेज के लिए न बनाने के पीछे बहुत सारे कारण थे, मैंने कल भी बताया था कि अभी अधिसूचना जारी हो गई है, कोई तड़क भड़क नहीं करना है। और हमारे अंदर, हमारे में हम सबके अंदर इतनी क्षमता है कि हम अपनी आवाज़ को, अपनी अच्छाइयों को दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। यदि यह सूर्य की रोशनी थोड़ी देर के लिए हमारे इरादों को, हमारे चट्टान जैसे मजबूत इरादों को तोड़ने में सक्षम है, तो फिर हम आगे क्या कर सकते हैं? सवाल का विषय होगा। इसलिए ये धूप कुछ भी नहीं है, बरसात कुछ भी नहीं है, ये बहुत तेज शीतलन चल रही है, जाड़े का मौसम कुछ भी नहीं है। एक जीवन होता है और वह है छात्र जीवन। छात्र जीवन इन द सेंस कि आप हमेशा अपने लिए, जो समाज को बहुत कुछ देंगे, उसके लिए प्रयासरत रहिए, पढ़ाई करिए, नियमित रहिए और एक दायरे में रहिए, क्योंकि वही आग आपके चूल्हे के अंदर रहती है, खाना पकाने का काम करती है, लेकिन जब विकराल रूप ले लेती है तो शायद पता नहीं क्या कर डालती है, शायद बहुत बड़ा
बड़ा दायरा है। 2021 में विदाई समारोह हमारा, अंतर्गत आप काम कर हम लोग क्लास का 12th का। बच्चा नन्हा सा कहा जाता है बेटा 8 पे नहीं रखो, रख देता है। लोग बुलाते हैं आ जाओ बेटा यहाँ, नहीं आएंगे करके भाग जाता है। वो ये समझता है आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी। ऐसा नहीं होता। जो बुला रहा है हो सकता है वो बड़ा है, वो उसको एक्सक्यूज भी करता चलता है। ऐसी भी बात नहीं है कि वो बच्चे को हर बात पे पनिशमेंट देता है, डांटता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें उसके बैकग्राउंड का असर रहता है। वो देखता है कि उसके पिताजी ने बुलाया, उसके बाबा जी ने बुलाया पिताजी को, पिताजी तुरंत उठ के चले गए। छोटा सा बच्चा अभी 4 साल 5 साल का है, यदि आप बुलाएंगे वो दौड़ के आएगा, यही तो नखरेबाजी करेगा। स्थितियाँ यहाँ भी कुछ उसी तरह की मैं देख रहा हूँ। विगत दिनों से सतत प्रयास करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियाँ आ रही हैं। छात्रों की तरफ से भी आ रही हैं, हमारे तरफ से भी आ रही है। इस गड़बड़ियों को हम सब मिलजुल के दूर करें। दूर करने में सबसे बड़ी जो बाधक चीज़ें हैं वो हमारे मजबूत इरादों को तोड़ने वाले तमाम जो फैक्टर्स हैं, जैसे आज का ही फैक्टर है धूप है, इसको तोड़ने की आवश्यकता है। उन सारे फैक्टर्स को हम दूर कर दें तो सारे जो धूप वजह से आगे 2 टेबल खाली है। धाराएं प्रतिकूल हो तब भी हम उसमें आगे बढ़ते रहें। हम 10 मिनट यदि धूप में नहीं खड़े हो सकते हैं, 10 मिनट हम कहीं ऐसे विपरीत परिस्थिति में नहीं रह सकते हैं, तो क्या हमसे उम्मीद लगाई जा सकती है कि सीमाओं पे जाकर करीब 48 घंटे हिम के अंदर रह सकते हैं, बर्फ के अंदर रह सकते हैं। और यहाँ लोगों की कमी नहीं है जो बर्फ के नीचे दबे दबे 48 घंटे के बाद वो जिंदा निकले हैं। तो अपने आप में वो उम्मीद जगाने की आवश्यकता है। बहुत कुछ ना कह के मैं बच्चों का आह्वान करता हूँ कि समाज में व्याप्त जितनी भी बुराइयाँ हैं उनको दूर करने के लिए आगे आएँ, लेकिन एक शर्त है, आगे आने के साथ अपनी मर्यादाओं को न भूलें। आगे आने का मतलब ये नहीं जिंदाबाद मुर्दाबाद कर दिया दैट्स एनफ, ऐसा नहीं है। आपको जो दायित्व सौंपा गया है उन दायित्वों का निर्वहन करें। आप कैसे आगे आ सकते, आप समाज का नेतृत्व कैसे करेंगे? पहले अपने आप को इस लायक बना लेंगे कि समाज को कुछ कहें वो सुने, तब आप करेंगे। और वो कब होगा जब आप अभी जो आपका कर्तव्य दिया गया है, आपको जो दायित्व दिया गया है उसका प्रॉपर तरीके से निर्वहन करेंगे तब ये होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी उसका निर्वहन करें। कहा गया है यदि डीजे नहीं होगा तो कार्यक्रम नहीं होगा, स्टेज नहीं होगा तो कार्यक्रम नहीं होगा, यदि कोई बहुत तड़क धड़क नहीं होगा तो कार्यक्रम नहीं होगा। ऐसी छोटी छोटी मिथक परंपराओं का विखंडन करिए, जहाँ जिस समय जो आवश्यक है उसको कर डालिए। रूढ़िवादियों में बहुत बदलने की आवश्यकता नहीं है। हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? मैं सिर्फ इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया हूँ, शायद आप लोगों को पता भी होगा कल तक अभी यस या नो चल रहा था, लेकिन सिर्फ इसलिए किया गया है कि बच्चों के अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा जागृत हो। बच्चों को मैंने डांट के भी बोला कि तुम लोग अभी तक मुझे कोई कार्यक्रम नहीं दिए, नहीं हो सकता, इसको कैंसिल कर दिया जाए। कल भी जब बच्चों की तरफ से कोई नाम नहीं आया तो मैं इसको कहा कि बंद कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर से मैं उस चीज़ को देखना चाहता हूँ कि वो सामने आए। हाँ, आई कैन डू, आई विल डू एंड आई एम डूइंग, ये 3 चीज़ें आपके अंदर से उभर के सामने आए। इसलिए मैंने कल भी बोला था, इसके एक दिन पहले भी बोला था कि बच्चों की सोई हुई जो क्षमता है वो जगे। और ये कब जगेगी? जब हम देखने का प्रयास करेंगे कुछ ना कुछ, अपनी आँखों को ही नहीं अंतरात्मा को चारों तरफ व्याप्त बुराइयों को भगाने के लिए दौड़ाने का प्रयास करेंगे, तब ये जगेगी। और इसके लिए आप ही में कोई पीएम बनेगा, कोई सीएम बनेगा, कोई डीएम बनेगा। यही 3 पद है पूरे ग्लोरियस पोस्ट जिसे हम कहते हैं। लेकिन एक चीज़ यदि नहीं होगा तो न पीएम सही हो पाएगा, न सीएम सही होगा, न डीएम, और वो है ऑनेस्टी विथ डिसिप्लिन। ईमानदारी के साथ अनुशासित रह के हम सारे कामों को पूरा कर सकते हैं। जहाँ ईमानदारी के साथ अनुशासन नहीं रहा, बेईमानी में अनुशासन का छलावा केवल किया गया, वहाँ कुछ नहीं हो सकता। और कुछ नहीं हम नहीं होने देंगे, ये भी है, कुछ नहीं होने देंगे, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। और इसके लिए हम बच्चों को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि आप भी इस तरह की दृढ़ प्रतिज्ञाओं को लेके आगे आइए। यदि हमें पढ़ाई नहीं हो पा रही है तब भी हम पढ़ेंगे,
सेल्फ डिसिप्लिन होकर के पढ़ेंगे, 4 घंटा पढ़ेंगे। मैं साल भर ही बोलता रहा तुम लोगों को कि पढ़ाई करो, खुद ही पढ़ो, और तुम लोगों ने पढ़ा भी, रिजल्ट आएगा। और जिन लोगों ने वास्तव में ईमानदारी के साथ पढ़ा होगा उन्हें रिजल्ट मिलेगा और वो मुस्कुराएंगे, अपने भी खिलखिलाएंगे, घर वालों को खिलखिलाएंगे और पूरी समाज को रोशन। लेकिन जो लोग सिर्फ बी कूल, चीट एंड मेक कूल की परिभाषा लेकर के जी रहे होंगे, वो इसको अभी भी छोड़ दें, नहीं तो दिक्कत आ सकती। समय बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी कुछ है तो फिर आगे किया जाए, और नहीं तो थोड़ा बहुत और कार्यक्रम था इसमें। कल आनंद फानन में ही मैंने सोचा कि जो बच्चे साल भर, हालांकि ये भी मैं बता दूँ, यदि वास्तविक तरीके से मूल्यांकन किया गया होता तो जो भी प्रतियोगिताएं हुई हैं किसी बच्चों का स्थान नहीं आता, लेकिन ये सोचा गया है कि बच्चों में ऊर्जा, ओज भरने की आवश्यकता है, और ये कब भरा जाएगा, जब उनको ये लगे कि आई कैन डू दिस, हम इस लायक हैं। उसी को ध्यानगत करते हुए ये आपका सर्टिफिकेट भी तैयार है। जिन बच्चों ने कुछ भी प्रतिभाग किया हमारे है प्रधानाचार्य उनके स्पीच दे लिए रहे हैं। मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और उसको लेकर के वो रखेंगे। कहीं ना कहीं ये 2% आपको वेटेज मिलेगा। हायर एजुकेशन में जब आप जाएंगे 2% आपको छूट मिलता है जब आप स्कूल लेवल किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए रहते हैं। सांत्वना पुरस्कार भी मिला रहता है तो 2% की छूट मिलती है। इसको आप बड़े संजो करके रखेंगे, ये आपके लिए एक मेमोरेंडम के तौर पे काम करेगा। और बाकी चीज़ मैं का आभार व्यक्त